हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और वीडियोस को देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम क्या कर रहे थे अभी 11वीं क्लास का हमने एक बहुत ही अच्छा चैप्टर चालू किया था, अकाउंटिंग इक्वेशन। सिंपल चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है। इसके बारे में मैंने आपको उस लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाए थे, कुछ पॉइंट बताए थे। उन्हीं के व्याप पे आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चालू करते हैं बुक के क्वेश्चन के साथ ही। जो हमारी बुक थी टीएस गिरवाल, उसके क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखो, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देख लो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन के हमारे कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000। ठीक है, यानी हमने बिजनेस चालू किया 60,000 से। ये वाला क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे पॉइंट है बेटा इसमें जो है। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, फिर आगे और बढ़ेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, अपना फॉर्मेट बनाते हैं। और फॉर्मेट में क्या बनाते थे फटाफट बताओ बेटा। सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है हमारा, सबसे पहले क्या आता है, जल्दी बोलो फटाफट। सीरियल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम यहां लिखते हैं सीरियल नंबर। देन जो भी हमारा बिजनेस का लेन देन हो रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, वो आप यहां पर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, सारी ट्रांजेक्शन यहां पर लिखेंगे। उसके बाद आप यहां लिखते थे जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, उनका रिकॉर्ड हम यहां रखेंगे अपना। ठीक है, एसेट्स यहां पर सारे एसेट्स आएंगे। इक्वल टू ये किसके बराबर होते थे हमारे, ये होते थे इक्वल हमारे कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता था, लायबिलिटी होता था कर्ज। ठीक है, लायबिलिटीज। समझ गए होगे बात को। ये हमारा फॉर्मेट था, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यहां से हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आएगा हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। बेटा आप कैसे भी इसे लायबिलिटी को पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर इसका पार्टीशन कर देते हैं। सबसे पहले बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर बोला हुआ है कि बिजनेस की शुरुआत की कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000। देखो बेटा यहाँ पर ये भी बोला हुआ है कि आपको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, अभी छोड़ दो बैलेंस शीट, मैं आपको आज लेकिन बता दूंगा। ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि बैलेंस शीट हमारा क्या होता है। ठीक है, अभी फोकस करते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला हुआ है बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने 60,000 कैश से। देखो बेटा, तो आप यहां पर लिखेंगे जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, यहां आप लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस। बिजनेस आपने स्टार्ट किया है कैसे, कैसे। तो बिजनेस के पास क्या आ गया, कैश आ गया हमारा 60,000। और साथ ही साथ बेटा ओनर की कैपिटल मानी जाएगी 60,000। ठीक है, साथ ही साथ हमारी कैपिटल क्या है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया 60,000। बेटा हमेशा इक्वल रहेगा। ये बातें हम पिछली अपनी वीडियो में, लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट में कह रहा है देखो कि मैंने रेंट पे किया है एडवांस 500। ठीक है बेटा, रेंट एडवांस पे किया है, इसका मतलब क्या है, एडवांस देने का मतलब है एक तो आपका कैश कम हो गया, कैश चला गया क्योंकि मैंने पे कर दिया है। ठीक है, दूसरी बात आपको एक बेनिफिट देके गया है कि आप वहां पर रहेंगे, उसका बेनिफिट रहेंगे जहां का आपने रेंट पे किया है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा पहले प्रीपेड रेंट। ये हमारा क्या है, रेंट आपने एडवांस पे किया है, प्रीपेड रेंट कितना पे किया 200। तो यहां पर पहले मैंने 200 माइनस कर दिया। साथ ही साथ बेटा ये आपको बेनिफिट देके है फ्यूचर के लिए, यानी कि हमारा क्या है, ये एसेट है। आप लिखेंगे यहां पर प्रीपेड रेंट कितना है 200 आप यहां पर प्लस कर देंगे। एसेट में क्यों दिखाया है, इस बात को मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बेटा, नोट भी लिखवाया था प्रॉपर जो है। क्यों एसेट में दिखाते हैं, क्योंकि बेटा फ्यूचर बेनिफिट दे रहे हैं, और जो चीज आपको फ्यूचर बेनिफिट दे वो आपका क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको बनाना है यहाँ पर न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो आप लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर न्यू इक्वेशन। कितना बचा बेटा 59,800। अभी भी कैश है 200 का आपका प्रीपेड रेंट, एक बेनिफिट आ गया हमारे पास, एक एसेट माना जाएगा वो। और कैपिटल अभी भी हमारे 60,000, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, यहां तक समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा क्या है, कह रहा गुड्स परचेज किए आपने कैश में 30,000 और उधार लिए हैं 20,000। ठीक है, टोटल गुड्स कितने के आ गए बेटा, ध्यान देना। देखो 30,000 के कैश में लिए हैं और 20,000 मैंने उधार में लिए हैं। टोटल गुड्स आ गए मेरे पास 50,000 के। ठीक है, पहले यहाँ बेटा लिख देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो समझना बात को, यहां पर लिखेंगे परचेज गुड्स। गुड्स परचेज किए तो यहां पर एक कॉलम खुल जाएगा हमारा, देखो ये स्टॉक है। ठीक है, हमारा एसेट है। 50,000 गुड्स आ गए हमारे पास। कैसे आए, क्योंकि मैंने इसमें से 30,000 कैश में लिए हैं। तो जब मैं गुड्स परचेज करूंगा तो आ तो गए हैं गुड्स, लेकिन गया क्या है यहाँ पर, एक तो पहले मेरा ये कैश चला गया 30,000 क्योंकि मैंने परचेज किया बेटा, ब्रैकेट मतलब माइनस। ठीक है,
30,000 मेरा कैश चला गया और 20,000 मेरे ऊपर एक बोझ पड़ रहा है, ठीक है, एक कर्ज है, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है कि अगर मैंने गुड्स परचेज किए तो इसके लिए मुझे पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर आपका आ जाएगा क्रेडिटर। क्लियर है बेटा, जिनसे उधार सामान लेते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। 20,000 यहां पर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। यहां पर आ जाएगा न्यू इक्वेशन। कितना है अभी भी कैश हमारे पास? 29,800 अभी भी कैश पड़ा हुआ है। देखो था यहाँ पर कितना 59,800, जिसमें से 30,000 के आपने गुड्स परचेज कर लिए कैश में, ठीक है। 30,000 कैश पे कर लिए, गुड्स 50,000 के परचेज थे, गुड्स मेरे पास 50 के आ गए और 20,000 मेरे ऊपर क्या है, एक बोझ पड़ रहा है, एक भार है, यानी लायबिलिटी है। प्लस प्लस यहाँ पर 200 अभी मेरा बेनिफिट पड़ा हुआ है और 50,000 के स्टॉक है मेरे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 60,000 अभी भी मेरे पास कैपिटल मानी जाएगी मेरी और 20,000 मेरे ऊपर एक लायबिलिटी आ गई, ठीक है। बेटा देखो 60 और 20 80 बन रहा है हमारा और यहाँ पर देखो ये भी हमारे कितना है 30 और 50 80, ठीक जा रहे हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर हमारा जो 4 है, ये क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं एक बार बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, 4 पॉइंट में सोल्ड गुड फॉर कैश कॉस्टिंग 20,000, ठीक है। यहां पर क्या हुआ बेटा, आपने गुड्स जो बेचे हैं 20,000 वाले गुड्स मैंने 30,000 बेचे हैं। ध्यान रखना बेटा इस बात का, ठीक है। 20,000 के गुड्स है लेकिन आपने बेचे 30,000 में है, तो आपका बेनिफिट कितना हो गया 10,000 का बेनिफिट है। और ये बेनिफिट मैं क्या करूंगा, देखो पहले लिख लेते हैं यहां पर सोल्ड गुड्स, ठीक है। गुड्स मैंने बेचे हैं 20,000 वाले गुड्स मैंने 30 में बेचे हैं, ठीक है। बेनिफिट हुआ 10,000 का, तो पहले तो देखो 10,000 ये मैं ओनर को दे दूंगा, ठीक है। बेनिफिट जो है दे दिया मैंने। और यहाँ पर जो गुड्स हैं वो हमारे कम हो जाएंगे क्योंकि देखो 20,000 वाले गुड्स मैंने बेचे हैं, इसमें से 20,000 गुड्स कम हो गए और बेचे कितने में हैं 30 में, 30,000 में। यहाँ पर मेरा 30,000 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं बेटा न्यू इक्वेशन क्या बन रही है, क्या सिचुएशन है अभी इस टाइम पे। यहाँ देखना बेटा, अभी भी हमारे पास कैश कितना हो गया 59,800 कैश हो गया है, प्लस में 200 क्या है बेटा मेरे पास 200 अभी प्रीपेड रेंट का बेनिफिट पड़ा हुआ है। और यहाँ पर 30,000 मेरे पास क्या है स्टॉक बचे हुए हैं, इक्वल टू 70,000 मेरा क्या होगा बेटा कैपिटल है, प्लस में 20,000 लायबिलिटी यानी क्रेडिटर। 70 20 90,000 ये हो गया बेटा। और यहाँ पर देखो बेटा ये भी हमारा कितना आ रहा है 90 आ रहा है, यानी सही जा रहे हैं। आते हैं बेटा फिफ्थ पॉइंट पे, आगे बढ़ते हैं, होले होले आगे बढ़ते जाना है, ठीक है बेटा। धीरे धीरे चीजों को समझते हैं, क्लियर करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100, ठीक है। देखो मैंने सैलरी कितनी पे कर दी है 500 पे कर दी है, लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी बेटा क्या है 100 रुपए उधार है, ठीक है। ध्यान समझना बेटा बात को, यानी कि कहीं ना कहीं मेरी सैलरी 600 रुपए रही होगी, यानी जो मैंने सैलरी पे करनी थी 600 देनी थी, जिसमें से 500 मैं दे चुका हूं, यानी कि 100 रुपए अभी भी क्या है मेरे ऊपर भार है। जब तक ये 100 रुपए का मैं सैलरी पे नहीं करूंगा तब तक ये मेरे ऊपर लायबिलिटी रहेगा, ठीक है। ध्यान देना बेटा, यहां मैं लिखूंगा सैलरी पेड, सैलरी पेड कितना पे कर चुका हूं बेटा 500 सैलरी पे कर चुका हूं, 500 माइनस कर देंगे। पहली बात तो मैंने कहा माइनस क्यों किया, क्योंकि ये मेरा कैश जा रहा है, 500 मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर साथ में लायबिलिटी में एक कॉलम और खुल जाएगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से कितना 100 रुपए, ठीक है बेटा। एक्सपेंस कितना बेटा आपका, एक्सपेंस पूरा 600 रुपए है, जिसमें से देखो 500 तो आप सैलरी पे कर चुके हो और 100 अभी भी देना है। टोटल खर्च कितना था 600 रुपए था, जिसमें से 500 दे चुका हूं और 100 रुपए अभी भी बेटा देना है। ये बात समझ जाओगे, ये भी हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है बेटा, देना तो है ही कल को, ठीक है। पूरा 600 मैंने कैपिटल माइनस कर दिया। यहां पर देखो बेटा न्यू इक्वेशन क्या है, अभी भी हमारा 59,300 बचे हुए हैं, प्लस में 200 हमारा क्या है प्रीपेड रेंट, 30,000 की स्टॉक अभी हमारे पास है, इक्वल टू में ये देखो 69,400 कैपिटल है, प्लस में 20,000 यहाँ पर हमारा क्या है क्रेडिटर है, और प्लस 100 रुपए हमारा क्या है 100 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मैंने जो अभी समझाया आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 5,000। देखो 5,000 की ना 5,000 की एक मोटरसाइकिल खरीदी है, मोटरसाइकिल खरीदी है, ठीक है। सर ये कैसी मोटरसाइकिल है 5,000 में जो आगे, बेटा हमें इस बात से मतलब नहीं है, ठीक है, कि कितने की है, ध्यान रखना। लेकिन ये हुआ क्या, यहाँ पर 5,000 की मोटरसाइकिल खरीदी है और किस लिए खरीदी है पर्सनल यूज के लिए। और जो बेटा पर्सनल यूज होता है वो हमारा क्या होता है ड्राइंग होता है, यानी बिजनेस से 5,000 रुपए निकाले और वो घर पे लेके मोटरसाइकिल खरीद के, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ध्यान देना, आप यहाँ पर लिखेंगे या तो आप डायरेक्ट लिखो बेटा यहाँ पर परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, या सीधा लिखो बेटा ड्राइंग, ड्राइंग कितने की
5000, तो मैंने 5000 यहाँ पर माइनस कर दिया, किसमें से, कैश में से, कैश जा चुका है। साथ साथ बेटा 500 रुपए यहाँ पर माइनस कर देना, किसमें, कैपिटल में, क्योंकि बेटा कैपिटल कम हो गई ना, बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया उसने अपने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे तो कैश कम हो गया और दूसरी बात कैपिटल भी कम हो गई, ठीक है। न्यू इक्वेशन बेटा, और ये आपकी फाइनल इक्वेशन है 54,300, ठीक है। बचा हुआ हमारे पास कैश 200, अभी भी हमारे पास क्या प्रीपेड रेंट है, और 30,000 स्टॉक बचे हुए हैं, इक्वल टू यहाँ पर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 64,400 एंड 20,000 अभी भी हमारे पास लायबिलिटी है क्रेडिटर की, और 100 रुपए भी आउटस्टैंडिंग क्या है, सैलरी है बेटा, जो पे करना चाहिए था। देखो बेटा ये दोनों साइड मैच हो जाएगा, आप इसे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। देखो ये 54,500 और ये 30 कितना हो गया बेटा 84,500, और यहाँ पर आप आएंगे कितना हो जाएगा ये हमारा 84,500, ठीक है। यानी बिल्कुल सही किया है, क्वेश्चन आपका सही है, क्योंकि हमारी दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, टोटल एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, यानी कि आपका क्वेश्चन सही है बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से कॉपी कर लो। तो बेटा हमने वो क्वेश्चन समझ लिया, लास्ट क्वेश्चन अच्छे से किया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन कौन सा हमारा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 14 है, रघुनाथ हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। यानी इसने एक साल में क्या काम किए, हमें ये काम दिए हुए हैं, कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं, वो बताई हुई है, आपको क्या करना है, इससे अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बना लेते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन, इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेने वाला हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो करेंगे पहले। इसके बाद पहले एक छोटा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में बड़ा क्वेश्चन करेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन, सॉलिड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान देना बेटा। सबसे पहले आपको पता चलेगा वो फॉर्मेट में क्या बनते हैं हमारा, सबसे पहले आते हैं सीरियल नंबर, इसके बाद यहां पर आएगा हमारा ट्रांजैक्शन, फिर यहां पर देखो ट्रांजैक्शन के बाद यहां पर आएगा हमारा एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी कि कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000, ठीक है, 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। सबसे पहला पॉइंट यही है हमारा, स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस कितने से स्टार्ट किया बेटा, कैश से स्टार्ट किया है 50,000, तो मैंने यहाँ लिखा देखो बिजनेस में कैश आ गया हमारा 50,000, साथ ही साथ हमारी क्या आ गई, एक कैपिटल भी आ गई बिजनेस में, यानी कैपिटल कितनी मानी जाएगी, ओनर की 50,000, 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, कोई नई बात नहीं है, ये बोल हर एक क्वेश्चन में आते ही आता है, ठीक है। पेड इनटू बैंक 10,000, मैंने बैंक में 10,000 पे किया बेटा। बैंक में पे करने का मतलब क्या है, यानी कि मैंने यहां से 10,000 निकाला और मैं गया भागकर और बैंक में पैसा जमा करके आ गया, ठीक है। 10,000 बैंक में मैंने डिपॉजिट कर दिया, यहां पर कोई आपको घाटा फायदा हुआ क्या, नहीं सर, कोई घाटा फायदा नहीं है, क्यों, यहां से पैसा निकला और हमारे बैंक में जमा हो गया, यानी बैंक क्या है, आपका एसेट है ना, एक मैंने आपको बताया था, यानी आप लिखेंगे यहां पर क्या, पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, बेटा अपने ही बैंक में पे किए हैं, ठीक है। तो यहां से 10,000 मेरा कैश तो कम हो गया, लेकिन यहाँ पर 10,000 मेरे बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो कोई लॉस नहीं है बेटा, कोई लॉस नहीं है, तो कैपिटल में कुछ भी नहीं होगा, बस हम क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन बना देते हैं। 40,000 अभी भी कैश पड़ा हुआ है, 10,000 अभी भी हमारे बैंक में है, 50,000 बेटा 50,000 क्या है, हमारी कैपिटल है, लायबिलिटी क्या है, जीरो है, तो आपको लिखनी ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट में, वही बार बार सेम पॉइंट आएंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000, आपने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स क्यों परचेज किया, क्योंकि बेटा प्रोसेसिंग तो करनी है आपको, ठीक है। गुड्स आपने परचेज किए हैं 50,000 के, जिसमें से 20,000 कैश में है और 30,000 हमारे क्या है, उधार है, तो आप यहां पर लिखेंगे परचेज्ड गुड्स, कितने गुड्स लाए हैं बेटा, देखो यहाँ पर 20,000 कैश में आया है, तो 20,000 का कैश चला गया, कैश में मैंने माइनस कर दिया, कैश कम हो गया क्योंकि, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, स्टॉक जो आया है कितने का आया है, 50,000, 50,000 के बेटा स्टॉक आ गए, देखो गए 20,000, लेकिन स्टॉक 50,000 के आए, क्यों, क्योंकि 30,000 के हमने उधार भी लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक कॉलम यहाँ पर लायबिलिटी में क्रेडिटर का बन जाएगा हमारा,
क्रेडिटर। हम क्या करेंगे, लायबिलिटी में हेडिंग डालेंगे क्रेडिटर, और यहाँ पर बेटा आप 30,000 क्या बढ़ा देंगे, लायबिलिटी बढ़ा देंगे क्रेडिटर के नाम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट के बाद जैसे भी बनाते हैं न्यू इक्वेशन वो बना लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20,000 हमारा अभी भी कैश है, प्लस में 10,000 बैंक में है, प्लस 50,000 हमारा स्टॉक है। कितना होगा देखो, 50 और 30 80, और यहाँ पर इक्वल टू हमारा 50,000 प्लस 30,000, ये भी देखो हमारा क्या है 80 है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, रेंट पे किया आपने 500। ठीक है, 500 रुपए रेंट आपने पे कर दिया है, 500 रुपए। ठीक है, यानी 4 पॉइंट में आप लिखेंगे रेंट पे। बेटा आपने जब 500 पे किया तो 500 में तो चले गए, लेकिन आया कुछ भी नहीं, यानी आपका क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, फ्यूचर में कुछ नहीं आना इससे। ठीक है, तो ये क्या आपका एक्सपेंस है, बस आपने कुछ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पैसा खर्च किया है, तो आपका एक्सपेंस होता है। 500 मैंने कैश में कम किया, और 500 बेटा आप कैपिटल में भी माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, बात समझ गए होगी आपको। ठीक है, इसके बाद बना लेते हैं न्यू इक्वेशन। क्या है न्यू इक्वेशन, 19,500 अभी भी कैश बचा हुआ हमारे पास, 10,000 का हमारे बैंक में पैसे जमा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, यूज करेंगे। 50,000 हमारा क्या है, स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पर 49,500 आपकी कैपिटल है, प्लस में 30,000 क्या है आपके ऊपर लायबिलिटी है अभी भी। ठीक है, जिससे सामान लिया था उसे देना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं, कह रहा है कि देखो रेंट आउटस्टैंडिंग है 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपए क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग है। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, रेंट आउटस्टैंडिंग यानी देना था 100 रुपए, लेकिन मैंने रेंट के नहीं दिए, मैंने कहा बाद में ले लेना, देना तो पड़ेगा बेटा फ्यूचर में। तो हमारे ऊपर क्या है, एक बोझ पड़ रहा है बेटा, एक लायबिलिटी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट में रेंट आउटस्टैंडिंग, कितना 100 रुपए बेटा दिया नहीं है बेटा, इसलिए कैश माइनस मत करना। आप क्या करेंगे, एक तो यहाँ पर एक नया कॉलम खुल जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, कितना 100 रुपए, और ऐसे ही बेटा 100 आप माइनस कर देना यहाँ पर कैपिटल में, क्योंकि फ्यूचर में पे करना ही पड़ेगा, हमारा एक्सपेंस है ये। आते हैं बेटा न्यू इक्वेशन पे। न्यू इक्वेशन क्या है, 19,500 प्लस में 10,000 बैंक में है अभी भी, 50,000 के स्टॉक हमारे पास बचे हुए हैं भी है हमारे पास। यहाँ पर 49,400 कैपिटल है, 30,000 हमारे पास क्या है लायबिलिटी यानी क्रेडिटर, और 100 हमारी ये भी क्या है आउटस्टैंडिंग रेंट है, जो देना था नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बॉट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट। आपको महसूस हुआ कि बिजनेस में अगर फर्नीचर है तो बात बन जाएगी, कस्टमर यहाँ पर बैठेंगे, आराम से सामान को देखेंगे और परचेज कर लेंगे सामान जो भी लेना होगा। ठीक है, तो आपने सोचा कि एक फर्नीचर खरीद लेते हैं यहाँ से, और वो फर्नीचर आपने लिया उधार में। ठीक है, कितने का फर्नीचर लाए हो, कितने का लाए फर्नीचर, 5,000 का। तो यहाँ देखो बेटा 6 पॉइंट हमारा क्या है, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर बेटा परचेज किया। तो देखो बेटा फर्नीचर तो आ गया हमारा, एसेट है, फ्यूचर बेनिफिट देगा हमें। ठीक है, फर्नीचर तो आ गया, लेकिन गया कुछ भी नहीं, कैश तो नहीं गया। ठीक है, फर्नीचर हमारा कितना 5,000 का, बेटा पैसा नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि आपने उधार परचेज किया है। ठीक है, उधार परचेज के 5,000 का हमने क्या परचेज किया है फर्नीचर, लेकिन बेटा इससे हुआ कि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, आप जो फर्नीचर लाए हो 5,000 का, फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या हो बेटा, आपका क्रेडिटर बढ़ गया, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपने कहा बाद में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिटर आपके थोड़े बढ़ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बनाएंगे हम न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में देखो क्या क्या है, 19,500 अभी भी कैश बचा हुआ है, 10,000 हमारे बैंक में है, 50,000 हमारा स्टॉक है, और 5,000 हमारा 5,000 क्या है फर्नीचर है, इक्वल टू 49,400 क्या है कैपिटल है, 35,000 हमारा क्या है ये क्रेडिटर, और 100 हमारा क्या है ये 100 हमारा क्या आउटस्टैंडिंग रेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, पॉइंट जो 8 नंबर है हमारा क्या कह रहा है, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, इसने एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया। ठीक है, घर के लिए इसने एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया, कितने का रेफ्रिजरेटर था ये 5,000 का था। ठीक है, इसने क्या किया बेटा 5,000 रुपए बिजनेस में से निकाले, यानी कि 7 पॉइंट हमारा जो है परचेज्ड रेफ्रिजरेटर, परचेज्ड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, कितने का परचेज किया 5,000 का, तो 5,000 यहाँ पर मैंने कैश कम कर दिया। ठीक है, कैश तो मेरा 5,000 कम हो गया, और साथ में यहाँ पर क्या हो गया बेटा 5,000 यहाँ भी माइनस कर देना, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए लिया बेटा। अगर बिजनेस के लिए लिया होता तो मैं यहाँ पर प्लस क्या कर देता, रेफ्रिजरेटर यहाँ प्लस कर देता, लेकिन यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए तो मैंने कैश और कैपिटल दोनों 5 और 5 कम कर दिया। ठीक है, इसके बाद बेटा हमें बनाना है न्यू इक्वेशन, 14,500 कैश है, 10,000 बैंक में है,
प्लस 50,000 हमारा अभी भी देखो 50,000 हमारा क्या है स्टॉक है, 5,000 हमारा फर्नीचर है, यहाँ पर देखो बेटा 44,400 कैपिटल है, प्लस 35,000 और प्लस में हमारा 100। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बात है पॉइंट नंबर 9 में क्या है परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। देखो यहाँ पर 20,000 की मोटरसाइकिल परचेज की है मैंने, ठीक है 20,000 की मोटरसाइकिल परचेज की है बेटा। देखो एक पॉइंट समझना पहले, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई है कि यहाँ पर जो था ना पॉइंट नंबर हमारा 4 था, सोल्ड गुड फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000, ये वाला पॉइंट हमने छोड़ दिया था। ठीक है, दिक्कत कोई नहीं बेटा, छोड़ दिया तो अब कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है कंसेप्ट समझना है। ठीक है, हमें ये नहीं देखना कि गलती हो गई इसमें, जो इसमें कोई गलती नहीं है बेटा, ये पॉइंट भूल गए थे हम, छूट गया था गलती से, तो अब क्या करते हैं यहाँ पर इसे कवर कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से पहले ये पॉइंट कर लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000, यानी क्या हुआ यहाँ पर देखो गुड्स जिनकी कीमत 30,000 थी उसे मैंने 40,000 में बेचा है। ठीक है बेटा, यहां ध्यान देना बेटा, एक पॉइंट यहां कर लेते हैं जो हमारा पॉइंट 4 था। आप लिखेंगे यहाँ पर सोल्ड गुड्स। ठीक है बेटा, बेचा कितने आपने देखो 30,000 गुड्स थे, यानी कि 30,000 इसमें से कम कर दो। ठीक है, और 40,000 में बेचा है तो 40,000 हमारे पास कैश आ गया होगा, कैश में बेचा है। और जो भी फायदा हुआ बेटा, फायदे का क्या करना है बेटा, जो भी प्रॉफिट हुआ है वो हम दे देंगे ओनर को। ठीक है, यहां पर ऐड कर देंगे कितना 10,000। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, बनाते हैं हम एक न्यू इक्वेशन। यहां पर हम न्यू इक्वेशन बनाते हैं, ये हमारा हो जाएगा 54,500 प्लस 10,000 अभी बैंक में है, प्लस यहां पर देखो बेटा 20,000 स्टॉक बचे हुए हैं आपके पास। ठीक है, प्लस में 5,000। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 54,400, यहाँ पर 35,000 है क्रेडिटर और 100 प्लस में 100 का हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है। ठीक है बेटा, एक लास्ट पॉइंट था यहाँ पर, कह रहा आपने मोटरसाइकिल परचेज की कितने की 20,000 की मोटरसाइकिल परचेज की है। ठीक है, 20,000 की, तो बेटा यहाँ पर ध्यान से समझना बेटा 20,000 की मोटरसाइकिल परचेज की है, 20,000 की मोटरसाइकिल आई है, तो आप क्या करेंगे कैश यहाँ पर 20,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, 20,000 की बेटा हमने क्या किया है मोटरसाइकिल परचेज की, तो 20,000 कैश तो यहाँ कम हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या है 20,000 की एक मोटरसाइकिल आती है। ठीक है, प्लस आप कर देंगे यहाँ पर 20,000। ठीक है, और आप यहाँ पर बना लेंगे बेटा फाइनल इक्वेशन, या जो भी हमारी न्यू इक्वेशन बने। यहाँ पर एक और लिख लेना बेटा क्या, परचेज्ड मोटरसाइकिल। ठीक है, परचेज्ड मोटरसाइकिल। ठीक है बेटा, मोटरसाइकिल आपने परचेज की है। ठीक है बेटा, ध्यान रहे। ठीक है, यहाँ पर आपकी और न्यू इक्वेशन बन जाएगी, जो फाइनल इक्वेशन है यहाँ पर जाएगा 34,500 प्लस में 10,000 बैंक में है, प्लस अभी भी हमारे पास स्टॉक कितने पड़े हैं 20,000 है, प्लस में 5,000 हमारा फर्नीचर है और 20,000 की मोटरसाइकिल। देखो नई मोटरसाइकिल आ गई बिजनेस में। ठीक है, और इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 54,400 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा 35,000 और प्लस में हमारा यहाँ पर आ गया 100। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, इसमें नई चीजें बस यही थी जो आपने ड्राइंग वगैरह देखी कि पर्सनल यूज से जो विड्रॉ किए हैं तो हमने कैश और कैपिटल में दोनों माइनस कर दिया। ठीक है, जो बेटा क्वेश्चन आपको दिक्कत देगा ना वो यही आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडमिन, इन्हीं में दिक्कत देगा, तो वो चीज आपको अच्छे से करनी है। ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसे फटाफट कॉपी कर लो। तो बेटा ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लेना। ठीक है, अच्छे समझना, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना, आप मैं आपको ये चीज क्लियर करूंगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थोड़े कंसेप्ट को और बढ़ाएंगे और 2 क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 से 3 क्लास लगे बेटा, एक और क्लास में मैं आपको यही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के। ठीक है, अच्छे एडवांस क्वेश्चन को, फिर हम दूसरे टाइप पे आएंगे हमारे। ठीक है, और ये चैप्टर हमारा फिनिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।